नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और आज कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। क्या एक बार फिर से सेकेंड वेव जो है हिंदुस्तान में दस्तक दे रही है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या बच्चों को स्कूल भेजना सही रहेगा? क्या फ्लू शॉट्स लगवाने चाहिए? कोरोना क्या दोबारा भी हो सकता है? वैक्सीन आने में कितना वक्त लगेगा? और प्रदूषण, सर्दी और कोरोना का ये ट्रिपल अटैक कितना घातक होगा? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे डॉक्टर गुलेरिया से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। 11 महीने का एक लंबा वक्त हो चुका है कोरोना से जंग को लड़ते हुए, और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कर्व जो है कहीं कुछ थमता दिख रहा है। क्या जैसे दुनिया के कई मुल्क एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के बढ़ते मामले, सर्दियों की दस्तक हमें भी उस ओर ले जा सकती है? हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई ऐसे हालात हैं जिसके कारण केसेस बढ़ सकते हैं। मौसम बदल रहा है, सर्दी के कारण केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस है, और कोविड भी एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, वो सर्दियों के मौसम में बढ़ते हैं। हमने स्वाइन फ्लू के साथ भी ये देखा है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वायरस इस ठंडे मौसम में ज़्यादा देर तक हवा में रह पाता है, और लोग ठंड के कारण घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पे फिर एक से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पोल्यूशन के कारण भी केसेस बढ़ सकते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल क्योंकि थोड़ा सा कोविड फटीग हो गया है, लोग बाहर जा रहे हैं, क्राउड्स बन रहे हैं, और वहाँ पे लोग मास्क नहीं लगा रहे। इसके कारण एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन एकदम बढ़ सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो और हम फिर से एक स्पाइक की तरफ ना बढ़ें, तो हमें ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले 2-3 महीने में हम पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, और तभी हम केसेस कम कर पाएंगे। नहीं तो हमारे यहाँ भी जैसे और देशों में हुआ है, केसेस बढ़ेंगे। हमें उन देशों से सीखना चाहिए जहाँ पे केसेस नहीं बढ़े हैं। जैसे हम अगर ताइवान की बात करें, वियतनाम की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पे पैंडेमिक जो है उनके केसेस अभी तक बढ़े नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मास्क पूरे सारे पॉपुलेशन ने पूरी तरह से मास्क का पालन किया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और वहाँ पे केसेस जो हैं अभी तक कंट्रोल में रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि दिल्ली ने अपना पीक जो है वो देख लिया है, लेकिन अब जिस तरह से हाल के दिनों में 7,000 केसेस भी एक दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं, रिकॉर्ड डेथ एक दिन की 24 घंटे की दर्ज हुई हैं, तो क्या दिल्ली में सेकेंड वेव अटैक हो रहा है जो पहले से भी ज़्यादा घातक है? क्या हो रहा है दिल्ली में? तो दिल्ली में हम एक और वेव देख रहे हैं। पहले एक वेव आई थी जिसके कारण जो कम हो गई थी, और काफ़ी दिन ऐसे थे जब केसेस जो थे 1000 के आसपास या 1000 से कम थे, लेकिन आस्ता आस्ता केसेस बढ़ गए हैं, और अब जैसे आप कह रहे हैं एक और वेव हम देख रहे हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से हम पोल्यूशन देखते हैं इस मौसम में, उसके अलावा सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है, तो पोल्यूशन, कोल्ड और उसके ऊपर कोरोना, क्या दिल्ली वालों के लिए और साथ कर नॉर्थ इंडिया के लिए ज़्यादा घातक होने वाला है? बात सही है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं, चाहे हम पोल्यूशन की बात करें, चाहे ठंड की बात करें, चाहे हम क्राउडिंग की बात करें, जो फेस्टिव सीजन में हम देख रहे हैं, दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, ये सारी चीज़ों में अगर हम पूरा ध्यान नहीं रखेंगे तो केसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई केसेस ऐसे हमने रिपोर्ट देखी हैं, हमारे पास भी आई हैं, जहां पर री इन्फेक्शन जो है वो हुआ है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कोरोना एक बार हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं होगा, वो लोग केयर फ्री भी हो जाते हैं। ये री इन्फेक्शन कितना घातक है, और क्या किसी को भी री इन्फेक्शन हो सकता है, या कुछ ही पिक्यूलियर केसेस ऐसे होंगे? तो री इन्फेक्शन जो है अभी इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहा है, कुछ कुछ केसेस में रिपोर्ट हुआ है, और ये देखा गया है कि जिन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है उनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, और वो एंटीबॉडीज़ कुछ हफ्तों या कुछ महीने बाद कम होने लगती हैं, और फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितना ज़्यादा चांसेस है री इन्फेक्शन का, और वो कौन से ग्रुप है जिसमें री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन लोगों के लिए भी है, वैक्सीन के लिए भी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि री इन्फेक्शन की पूरी तरह से रिसर्च की जाए। लेकिन अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हैं, तो ये ना सोचिए कि आपको फिर से नहीं हो सकता, और आप अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो पूरी तरह से रखें।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि कई राज्यों में स्कूल दोबारा से खुलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है, कई में होने वाली है। ऐसे में जब कोरोना का एक तरह से हम सेकेंड वेव आता हुआ देख रहे हैं, मामले फिर से बढ़ रहे हैं खासतौर से कुछ स्टेट में, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए अभी ये सही समय है एक्सपोज होने का? नहीं, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि कई देशों में जब स्कूल खुले थे तो वहाँ पे एकदम केसेस बढ़े थे। तो हमें रीजनल वाइज देखना पड़ेगा। अगर किसी एरिया में केसेस बिल्कुल कम हो गए हैं और उस रीजन में ये सस्टेन्ड है, तो वहाँ पे कोई अपने प्रॉपर एसओपी बना के स्कूल खोलने का सोच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी भी केसेस काफ़ी संख्या में हैं, वहाँ पे अभी स्कूल खोलना ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, इस कोरोना के कर्व को आज इतना लंबा वक्त हो गया है, 9 महीने से ज़्यादा अगर हम कहें कि फैले हुए हो गया है हिंदुस्तान में, तो किस तरह से इस कर्व को आप देख रहे हैं? जो हम बार बार सुनते हैं फ्लैटन करना है हमें, ग्राफ फ्लैटन हो रहा है, क्या वो वाकई में हो रहा है? एक आम आदमी कैसे समझे इसे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व है वो एकदम ऊपर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, कुछ हद तक फ्लैट है या कुछ हद तक कम हो रहा है। आगे वाले महीने ही ये बता पाएंगे कि ये कर्व जो है ये पूरा तरह से नीचे होगा या फिर एकदम ऊपर बढ़ने लगेगा, और ये लोगों पे डिपेंड करता है। अगर हम पूरा अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, तो केसेस और कम होंगे। अगर हम वो अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते, क्राउड्स इकट्ठे हो जाते हैं, लोग मास्क अपना नहीं डालते, तो ये जाहिर है कि हमारे पॉपुलेशन में इतनी अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं है और इसलिए केसेस तो एकदम बढ़ सकते हैं। वायरस जो है वो ऐसे मौके देखता है जहाँ से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सके और तभी वो आगे अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो ससेप्टेबल लोग हैं उनमें एकदम वायरस फैल जाएगा और एकदम केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, लोगों के जहन में एक जो सवाल बार बार आ रहा है, कई बार हम आम लोगों के बीच में जाते हैं तो ये सुनते हैं, वो लोग पूछते हैं कि चाइना से ये वायरस आता है, चाइना में भी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की तरह स्थिति है पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए, चाइना में ये वायरस अब कंट्रोल हो गया और काफ़ी मतलब 4-5 महीने में कंट्रोल स्थिति में आ गया, लेकिन हमारे देश में 9 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और ये कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ गलत हो रहे हैं हम? तो देखिए, हमारे जो देश है उसमें डेमोक्रेसी है, चाइना वाले कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वो कुछ कहें कि अगर आपको ये करना है, शहर बंद करना है, या अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो जेल हो सकती है, तो वहाँ पे जो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाता है। हमारे यहाँ यही है कि अगर हम सब लोगों को कहें कि वो मास्क लगाएं तो भी लोग मास्क नहीं लगाते, हम सब लोगों को समझाएं कि ये आप करने की ज़रूरत है, तब भी लोग वो मानते नहीं हैं और क्राउड्स इकट्ठे हो जाते हैं। हम फंक्शन देख रहे हैं, लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये चाइना में नामुमकिन है और इसलिए वो कंट्रोल कर पाएँ। हमारे देश में क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ राइट है, इंडिविजुअल की फ्रीडम है, तो इस चक्कर में कुछ हद तक उसका जो है जो हमें उसका जो कॉस्ट है वो देना पड़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक बात की दवाइयों को लेकर कि क्या अभी कुछ ब्रेक थ्रू मिला है, क्या कुछ बेहतर दवाइयां आ गई हैं, कोरोना का इलाज कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है, और वैक्सीन को लेकर दोनों चीज़ों पर मैं आपसे एक अपडेट चाहूंगी, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि क्रिसमस से पहले वैक्सीन का तोहफा जो है वो मिल सकता है, ऐसी वेस्टर्न देशों से खबरें आ रही थी। तो दवाइयों की बात करें तो इस पर खूब रिसर्च हो रही है, कुछ हद तक हमें ये भी क्लैरिटी हो गई है कि कौन सी दवाइयाँ कुछ काम करती हैं और जो बिल्कुल काम नहीं करती। कई नई दवाइयाँ हम उम्मीद करते हैं आएंगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो एकदम बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं, वो भी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में वो नई दवाई जो है वो आने के चांसेस हैं। वैक्सीन की जो हम बात करें, वैक्सीन फेज़ 3 में कुछ ट्रायल्स पहुँच गई हैं और उम्मीद यही है कि इस साल के एंड तक उसका डेटा जो है वो एकदम एनालाइज हो पाएगा, और अगर उस डेटा में लगा कि वैक्सीन सेफ है और कुछ एफिकेसी भी है उसकी, तो ये उम्मीद की जाती है कि फिर हमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन मिल जाएगी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद जो अगला चैलेंज है वो है कि इतने सारे डोजेस जो हैं वो जल्दी से जल्दी हम कैसे बना सकते हैं जिससे वो ठीक से भी बने, वो सेफ बने, और उनको फिर आगे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे हमारे देश के हर एक हिस्से में वैक्सीन पहुंच पाए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, अगर एक आम आदमी की तरह से हम सोचें, पूछें कि भाई कब तक एक आम आदमी उम्मीद करे कि हाँ 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कब तक वैक्सीन जो है वो आ सकती है? तो वैक्सीन जो है, कुछ डोजेस जो हैं वो अगले साल के शुरुआत में मिलने की उम्मीद है,
लेकिन वो जो है इतने डोजेस नहीं होंगे कि सब लोगों को या आम आदमी को मिल पाए। वैक्सीन की प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी और प्रायोरिटाइजेशन में हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो ये कि किनको ऐसा चांसेस हैं कि इनको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है और उससे डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो वैक्सीन उनको पहले लगनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी से ज़्यादा लाइफ हम बचा पाएँ, जितनी ज़्यादा हम डेथ रेट कम कर पाएँ। और दूसरा वो ग्रुप है जिनको हम ये कह सकते हैं ये इनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारी इन्फेक्शंस कम हो, केसेस कम हो और डेथ रेट भी कम हो। तो उसकी प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पे वैक्सीन लगेगी। जैसे जैसे डोजेस और अवेलेबल होंगे तो फिर आम आदमी को भी लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा समय लगेगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो रेकमेंड कर रहे हैं कि क्योंकि कोरोना फैला हुआ है तो आप फ्लू शॉट्स, निमोनिया शॉट्स ये सब लगवा लीजिए। तो आपकी नज़र में ये कितने फ़ायदेमंद हैं? क्या इनको लगवाना चाहिए? कुछ खास एज ग्रुप के लोगों को लगवाना चाहिए या सबको अगर संभव हो और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो लगवा लेना चाहिए? आपकी राय जानना चाहूँगी। तो फ्लू शॉट जो है वो हम हर साल अपने पेशेंट जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनको फेफड़े की या हार्ट की प्रॉब्लम है या और क्रॉनिक डिजीज़ है या जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको हम रिकमेंड करते हैं। और इस साल हम उनको ज़्यादा एग्रेसिवली रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपको कोविड भी हो जाए और साथ में स्वाइन फ्लू भी हो जाए, क्योंकि जो फ्लू वैक्सीन है वो स्वाइन फ्लू से भी प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस साल सब लोग अपने जो है फ्लू शॉट या फ्लू की वैक्सीन लगा लें, क्योंकि एटलीस्ट आपको एक वायरल इन्फेक्शन से कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो आपका वैक्सीन है ये आपको इन्फ्लुएंजा से या फ्लू से या स्वाइन फ्लू से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन कोविड से नहीं देता। कोविड अलग वायरस है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इससे लगा लीजिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति को 2 इन्फेक्शन हो जाएं, क्योंकि उससे फेफड़े पे ज़्यादा असर पड़ेगा और मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जी। सर्दियां आ रही हैं, लोग के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं कि किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन तो रहा नहीं है, सबको अपने कामकाज पर जाना है। तो ऐसे में क्या उनके लिए आप टिप्स देंगे? और दूसरा सवाल ये कि आपके मद्देनज़र बतौर एम्स के निदेशक अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो हमें रीजनल वाइज, जैसे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, क्या रीजनल वाइज लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि जब सर्दियों में हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको फेफड़े की या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बाहर सुबह जो सैर करने जाते हैं लोग, वो सैर करने ना जाएं, क्योंकि पोल्यूशन लेवल बाहर सुबह सुबह ज़्यादा है, तो उससे उनको फेफड़े में असर पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। और हमें ये भी पता है कि अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो तो उससे आपको अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो बाहर आप तभी जाएं अगर जब धूप अच्छी हो। क्राउडेड एरियाज़ को अवॉइड करें। अगर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं है और आपको लगता है कि यहाँ पे रश ज़्यादा होगा, बहुत लोग इकट्ठे होंगे, तो उसको आप अवॉइड करें। स्पेशली उन लोगों को ये मैं सलाह देना चाहूँगा जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको अगर कोविड हो गया तो ज़्यादा सीरियस हो सकता है। दूसरा ये कहूँगा कि सर्दी से बचाव रखें, अपने आप को अच्छी तरह से ढक के रखें। स्पेशली जब आप उठते हैं तो एकदम अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर लें। कई लोग अपना कमरा तो गर्म रखते हैं लेकिन बाथरूम ठंडा होता है, तो एकदम बाहर जाते हैं, एक्सपोजर हो जाता है और उसके कारण जुकाम, नज़ला, खांसी हो जाती है और जो फिर आगे जाके निमोनिया बन सकता है। दूसरा जो आपका सवाल है वो हमें जहाँ पे अगर केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें कंटेनमेंट जोन्स बनाना पड़ेगा। अगर हमें केसेस रोकने हैं तो लोकलाइज्ड एरियाज़ में लॉकडाउन, कंटेनमेंट, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग की जो हमारी पॉलिसी है उसको एग्रेसिवली करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे हम कंटेन करें और वहाँ से उनको और जगह ना फैलने दें, जिससे जो है पैंडेमिक को हम कंट्रोल कर पाएँ। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर केसेस तो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। यानी दिल्ली जैसे जहाँ 7,000 एवरेज 6-7 हज़ार केसेस आ रहे हैं, 40 से 50 के बीच में रोज़ हम डेथ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकार को या आपका सुझाव क्या है बतौर एक डॉक्टर के, सोचना चाहिए लॉकडाउन के लिए दोबारा? तो हमें 2 चीज़ें करनी है इसमें। एक चीज़ ये है कि हम एग्रेसिवली ये देखें कि हमारे हॉटस्पॉट्स क्या हैं, कहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे हम कंटेनमेंट जोन्स बनाएं, वहाँ से इन्फेक्शन ना फैलने दें, वहाँ पे बड़ी एग्रेसिवली
टेस्टिंग करें, जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको आइसोलेट करें और हम ये पूरी कोशिश करें कि इन्फेक्शन आगे ना फैले। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। हम ये देखें कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरी तरह से रेडी रहें, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे, पेशेंट्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं और हेल्थ केयर पे स्ट्रेन पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस पे भी नज़र रखें और अगर हम ये दोनों चीज़ें करेंगे तो हम केसेस भी कम कर पाएंगे और हेल्थ केयर जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उनको भी पूरी तरह से हॉस्पिटल केयर मिल पाएगी। जी डॉक्टर गुलेरिया, आप न्यूज़ नेशन के साथ जुड़े और कोविड को लेकर जो तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं उन सवालों के जवाब दिए, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया न्यूज़ नेशन पर आए और आपके जहन में जो भी सवाल कोरोना को लेकर जितने भी मिथ, जितने भी सवाल थे, हमने उनके सामने रखे। उम्मीद करते हैं आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और आप डॉक्टर गुलेरिया की जो तमाम उन्होंने बातें कही हैं कि कोरोना को हराना है तो क्या कुछ करना है, ढीले नहीं पड़ना है, ध्यान रखेंगे, अमल में लाएंगे और कोरोना से बचाव करेंगे और इस जंग को जीतेंगे। आज के लिए बस इतना ही।